सुप्रभात बहनों। क्लास सप्तम। बहनों, आपको मैं जो हिंदी विषय में काम करा रही हूँ, आशा है कि आप लोग उस कार्य को सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में कर रही होंगी और साथ ही साथ उसे याद भी कर रही होंगी। आज आपका तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियाँ। तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियाँ। मैं इस पाठ का थोड़ा सा आपको सारांश बता रही हूँ। पूरा पाठ तो पढ़ा नहीं जा सकता है, विद्यालय खोलने पर पुनः पढ़ा जाएगा। आप जो मैं इसका सारांश बता रही हूँ ध्यानपूर्वक 2-3 बार सुनेंगी। इसका सारांश है, लेखक ने अब तक गंगा, यमुना, सतलज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। यह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद सी सुखद लगती थी। परंतु जब लेखक ने इन नदियों को उनके अपने घर यानी हिमालय पर देखी तो उन्हें पता चला कि यहीं तो दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली नदियाँ हैं जो मैदानों में इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। अपने घर में हंसते खेलने वाली नदियाँ मैदानों में कितनी शांत व गंभीर हो जाती हैं। यहाँ उनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर पिता हिमालय का प्यार छोड़कर किस लक्ष्य की ओर भागी जा रही है। बर्फयुक्त चोटियाँ हरी भरी, किंतु खेलते खेलते जब ये चीड़ और केदार के जंगल में चली जाती होगी तो इनका पिता हिमालय चिंतित अवश्य हो जाता होगा। हिमालय किसके पिता थे? नदियों के पिता थे। सिंधु ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक, घाघरा आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती हैं। पिघले हिमालय की एक बूंद सिंधु ब्रह्मपुत्र इन दो महानदी के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। इनका बाल रूप पहाड़ वासियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो यह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। नदियों को देखकर लेखक को कालिदास रचित मेघदूत का एक प्रसंग याद आता है, जिसमें विरही यक्ष मेघदूत अर्थात बादल से कहता है कि तुम वेतवा नदी थी जो वेतवती नदी को प्रेम का प्रतिदान अवश्य देते जाना, क्योंकि यह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि कालिदास जैसे महाकवि को भी नदियों का जीवन सजीव रूप ही पसंद है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया, क्योंकि वे सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों ने उन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने उन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था तो तिब्बत ने सतलुज के किनारे जाकर बैठा, पाँव पानी में लटका दिए। सतलज के किनारे जाकर बैठा, पाँव पानी में लटका दिए और थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा। और लेखक उठा और बोला कि सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो गया है, खुमारी अर्थात आलस्य दूर हो गया है, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता हिमालय चुपचाप रहकर ही तुम्हारे लिए चिंतित हैं। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। इस पाठ का सारांश आप 2-3 बार सुनेंगे। कल इसके कठिन शब्द लिखाएंगे, तब इसका अर्थ आपको आएगा। आज इतना ही है।